अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। और शुक्र आज थोड़ी सी ठंड कम है, 2-3 दिन तो इतनी। और एक होता है कि जब आप घर के अंदर होते हैं ना, आपको बड़ी सर्दी लगती है और घर से बाहर निकलते हैं तो सर्दी नहीं होती है। तो बाज़ लोग कहते हैं नहीं, लेडीज़ का यही है, बस वो तो बस शादियों में भी जाएंगी तो वो बगैर उसके घर में कुकड़ के बैठी रहेगी, लेकिन घर में सर्दी लगती बहुत ज़्यादा है। खैर आज थोड़ा सा कम है, ठंड का ज़रा सा लग रहा था तो मुझे तो बड़ी खुशी होती। मैं कहती हूँ सर्दियों में तो काम ही नहीं होता, सारा दिन बैठ के ब्लैंकेट में घुस के और उसके बाद खा के वेट भी पुट ऑन हो जाता है और उसके साथ सारे काम रह जाते हैं। मुझे तो गर्मियाँ इसलिए पसंद है कि ढेरों काम हो जाते हैं। खैर 1 महीना है ये, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। 3 रेसिपीज़ ऐसी बन रही हैं। एक तो हम बना रहे हैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बन रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं स्पाइसी विंग्स बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, ठीक है। और साथ में हम बना रहे हैं, सर्दी की जहाँ बात होती है तो फिर आज बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा ज़ाफ़रानी दूध बना रहे हैं, बहुत मज़े का, जो ज़ाफ़रान के साथ हम इसको बनाएंगे। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। पहले हम विंग्स की तरफ चलते हैं, विंग्स के अज्जा आपको बताते हैं, फिर हम पिज़्ज़ा की तरफ आ जाएंगे, फिर हम उसको किस तरह से बनाना है और क्या नहीं करना। एक्चुअली विंग्स को भी हमने बेक करना है, पिज़्ज़ा को भी हमने बेक करना है, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि पहले हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विंग्स है मेरे पास जिसको हमने मैरिनेट करना है, और ये मेरे पास है टमाटर, तकरीबन 4 से 6 टमाटर ले लीजिएगा। टमाटरों को आपने बॉईल करना है, बॉईल करके आप इसको ग्राइंड कर लीजिएगा। ये जो हम इसकी सॉस बनाएंगे, थाई सॉस बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी, उसके लिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे अदरक ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, चिली सॉस ले लीजिएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच, गोल वाली या लंबी वाली मिर्ची आप ले लीजिएगा 4-10, सिरका ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ आप ऑलिव ऑयल ले लें या ऑयल जो भी नॉर्मल है वो ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, विंग्स को हमने मैरिनेट करना है। विंग्स के लिए क्या है, हमारे पास नमक है, विंग्स हैं तकरीबन आधा किलो, काली मिर्च है, इसके साथ मेरे पास लहसुन का पाउडर है, साथ में लाल मिर्च पाउडर है, साथ में ऑरिगानो है, सिरका है और थोड़ा सा मैदा जो इसके साथ हम कोट करेंगे, और सॉस को हम अलग से बनाकर इसके साथ सर्व करेंगे। तो पहले हम विंग्स को करते हैं मैरिनेट, ताकि हम इसको रख दें यहाँ पर मैरिनेशन के लिए, फिर सॉस इसकी बनाएंगे और सॉस के साथ इसको सर्व करेंगे। बड़े मज़े की बनती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नमक ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद आपने काली मिर्च ले लेनी है 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने ले लेना है इसके अंदर लहसुन का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, साथ में ऑरिगानो ले लेंगे आधी चाय का चम्मच, और सिरका, ठीक है। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। देखिए आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। जब तक ये मैरिनेट होगी, फिर हम क्या करेंगे, इसकी थाई सॉस तैयार करेंगे। बड़ी मज़ेदार सी सॉस है, वो हम तैयार करेंगे। थोड़ा सा आधा इसका पेस्ट इसमें डालेंगे, बाकी सॉस को हम जब विंग्स को सर्व करेंगे तो उसके साथ हम सर्व करेंगे, ठीक है। इसको पहले हमने अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। चलें जी, ये हो गया। बाद में इसमें 2 टेबल स्पून कितना मैदा लगाऊंगी, अभी नहीं, थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर जो हमने मसाले लगाए अच्छी तरह से मैरिनेट हो। इसके अंदर जाएगा या प्याज का पाउडर ले लें या पिसी हुई प्याज ले, वो भी हम डालेंगे। उससे क्या होगा कि जो विंग्स है बड़ी जल्दी टेंडर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है, जो पहले तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है सुपर एशिया। सुपर एशिया मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी तारीफ़ कर रहे हैं। जिन्होंने एक दफ़ा सुपर एशिया का इस्तेमाल किया तो वो मैं कहती हूँ कि वो दूसरों को ज़रूर एडवाइस देते हैं कि आप भी सुपर एशिया का इस्तेमाल करें, इसलिए कि सुपर एशिया के जितने भी यहाँ पर मेरे पास इनकी जितनी भी मशीनरी रखी हुई हैं, सभी बहुत अच्छी आला क्वालिटी की हैं। इनकी ब्लेड्स इतने तेज़ हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं, जो आप सदियों सदियों इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ना तो वो ख़राब होते हैं ना वो उसमें जंग आता है, और जो घंटों के काम है मिनटों में कर लेता है। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन है, अगर आपने बेकिंग करनी है, आपने डीप फ्रोस्ट करना है या कोई चीज़ को गर्म करना है, नान बनाने हैं, तो आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें, जो सुपर एशिया का सुपर माइक्रोवेव ओवन है।
इसके अंदर बेकिंग बड़ी आराम से हो जाती है। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी, जिसमें आपको सैंडविच मेकर भी नज़र आ रहा है। आपके घर में सैंडविच मेकर का मुझे पता है मेरे घर में सब जगह बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए कि बड़े बच्चे बूढ़े सभी शौक से सैंडविचेस खाते हैं। तो आपको पता है कि आजकल जिस तरह से कोविड की वजह से सब लोगों की कोशिश यही होती है कि ज़्यादातर वो बाहर की चीज़ें ना खाएं, तो आप इसमें मज़ेदार सैंडविचेस बना सकते हो। और जूसेस के लिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास है सुपर एशिया का ब्लेंडर, जिसमें आप डिफरेंट तरह के शेक्स बना सकते हैं, मसाले पीस सकते हैं। उसके अलावा हैंड बीटर भी, हैंड मिक्सचर भी है। आपने हलीम बनानी है या फिर आपने टमाटो को पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल करें। तो ये सारी क्वालिटी जो है सुपर एशिया में है, जो आप एक दफ़ा लेके आ जाएंगे और सालों साल आप उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, जो ख़राब नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर हम डालते हैं 6 अदद टमाटर। इसके बाद इसमें जाएगा लहसुन, साथ में यहाँ पर अदरक और लहसुन दोनों डालेंगे। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा। ये थाई पेस्ट हम बना रहे हैं। ऑलिव ऑयल इसमें चला जाएगा। सिरका डालेंगे 1 खाने का चम्मच। चिली सॉस तकरीबन 1 खाने का चम्मच आप ले लीजिए, टोमेटो केचप सॉरी। इसके बाद ये मेरे पास है चिलीज़ है। ठीक है, ये ले लें, गोल ले लें, नहीं तो कुटी हुई मिर्च ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हैं। सही है, अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसके अंदर मैं डालती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है मैदा। और मैदा डालकर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऑयल डालकर हम इसको रख लेंगे यहाँ पर ओवन में बेक होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो। और जब तक ये बेक होगी, इतनी देर में हम सॉस तैयार करेंगे और हम चलेंगे ब्रेक पे। और आपको कहेंगे कि 888 सॉरी, कहाँ से कुछ भी नहीं, हम चलते हैं ब्रेक पर। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से आपको हम यहाँ पर इस रेसिपी को रिपीट करेंगे। और फिर जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और विंग्स को हमने रख दिया है ओवन में बेक होने के लिए, ताकि इतनी देर में वो बेक होगी। इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो सॉस बनाई थी, सॉस को हम यहाँ पर पका लेंगे। ठीक है, सॉस के लिए मैंने क्या किया था, उबले हुए टमाटर लिए थे, चिली सॉस ली थी, सिरका लिया था, ऑरिगानो लिया था, लहसुन लिया था, अदरक लिया था, नमक लिया था, और उसके साथ मैंने मिर्चें ली थी, जो गोल वाली ले लें, लंबी वाली जो भी है मिर्चें वो लीजिएगा। और इसी में ऑयल भी है। इसको हम पकाते हैं जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी, फिर हम उसके साथ सर्व करेंगे। तो ये स्लो फ्लेम पे रख देते हैं। और यहाँ पर मेरे पास था सुपर एशिया का ब्लेंडर, जिसके अंदर मैंने इसको पीसा, बहुत ही बारीक और ज़बरदस्त किस्म का ये पेस्ट चुका था। ठीक है, ये हम यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर अब आते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। मिनी पिज़्ज़ा के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन ले लीजिएगा। उसमें 1 चाय का चम्मच आपने लहसुन ले लेना है, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा। साथ में आपने सिरका ले लेना है 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस ले लीजिएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच, आधा कप टोमेटो केचप, सोया सॉस ले लीजिएगा तकरीबन आपने 2 खाने के चम्मच। अच्छा, पिज़्ज़ा की डो का तो सबको ही पता है, हमने बहुत दफ़ा सबने आपको सिखा दी है, जिसके अंदर हमने ईस्ट और साथ में मैदा और थोड़ा सा ऑयल, नमक और दूध डाल के उसको भून दिया जाता है। तो वो मैंने रखा हुआ है वहाँ पर। थोड़ी सी ठंड की वजह से आपको पता जल्दी राइस तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया था। अच्छा, विंग्स मैंने यहाँ रख दिए, देख लीजिएगा विंग्स हमारी यहाँ पर बन रही है। ये देख लीजिएगा विंग्स मैंने रखी है। विंग्स जब तक तैयार हो रही है तो इतनी देर में हम तैयारी कर लेंगे उसकी पिज़्ज़ा की। ठीक है, चलें जी, ये मैंने रखा हुआ था यहाँ पर। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी किया था और उसके अंदर इसको डिप करके रखा था कि ताकि जल्दी से राइस हो जाए। ठंड की वजह से थोड़ा आपको पता है कि जल्दी राइस ये नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाह। ये अच्छा जी, हरीम से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे बताओ आप क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? फरमाइश तो कोई नहीं। कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, बात करने के लिए फ़ोन किया है? जी। आज का कोई सवाल है? नहीं बेटा, सवाल को तो कोई नहीं है।
कोई भी सवाल नहीं है, बहुत जल्दी सवाल आएगा। अभी तो हम सिर्फ आपसे कुकिंग के बारे में पूछ रहे हैं और कि भी आपकी क्या फरमाइश है और हम आपको सिखा रहे हैं। सही है, चलो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच बेटा, आपने कॉल की और सवाल आज का नहीं था। अच्छा जी, मैंने इसको पहले से गूंद के रखा हुआ था और ये बहुत अच्छे से राइस नहीं हुआ इसलिए कि ठंड की वजह से, लेकिन हो जाएगा। जब तक मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसको थोड़े छोटे से वो बनाकर छोटे मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे तो इतनी देर में ये राइस हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ। और इसके लिए क्या है कि यहाँ पर सिंपल आपने मैदा लेना है, तकरीबन आधा किलो। आपने 1 खाने का चम्मच ईस्ट डाल दीजिएगा, 1 खाने का चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा आपने इसमें ले लेना ड्राई मिल्क या फिर लिक्विड वाला मिल्क ले लीजिएगा। और ईस्ट 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच ऑयल, सारी चीज़ें डाल के आपने उसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। और उसके बाद गूंदने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसको आपने रख देना है ताकि ये खमीर हो, राइस हो। जब वो अच्छी तरह से राइस हो जाएगा, एक दफ़ा दोबारा से गूंदिएगा जैसे मैंने अभी गूंदा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे से हम मिनी पिज़्ज़ा बना लेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो यहाँ पर हम चिकन को तैयार करेंगे। जो हमारे पास चिकन है जिसको हमने यहाँ पर रेडी करना है, जो इसकी टॉपिंग के लिए, इसी के अंदर ऑयल डाल दें या फिर आप बाद में डाल दें, कोई मसला नहीं। 2 टेबल स्पून कितना इसमें ऑयल चला जाएगा। यहाँ पर डालते हैं 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लहसुन ले लीजिएगा इसके अंदर 1 चाय का चम्मच। 2 खाने के चम्मच आपने इसमें सोया सॉस ले लेना है। आधी चाय का चम्मच आपने इसमें ऑरिगानो ले लेना है, सॉरी नमक ले लेना है और ऑरिगानो। और उसके साथ हमें चाहिए इसमें सिरका, ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इसको पहले मैरिनेट करते हैं। सही है, 1 खाने का चम्मच सिरका और थोड़ा सा आधी चाय का चम्मच ऑरिगानो। ऑरिगानो को बाद में हम यहाँ पर जो पिज़्ज़ा की वो करेंगे, ऊपर की टॉपिंग करेंगे तो उसमें भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी ये है कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, वो तो हम जो ऊपर टॉपिंग पे डालते हैं। चीज़ मैंने इसको रख दी है फ्रिज में ताकि वो बाहर ख़राब ना हो। आपको पता है चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जब तक ये क्या, इसको हम सब चीज़ों को रेडी करेंगे और इतनी देर में चलें जी मानूर से बात करते हैं। सक्खर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मानूर? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक। अच्छा, आप बताओ क्या? मेरी मम्मा आपका शो बहुत शौक से देखती हैं। अच्छा, वाह भाई। और आप नहीं कुछ सीखती हैं, आप नहीं कुछ करती हैं कुकिंग? जी मैं सीखती हूँ। नहीं अभी न्यू मम्मा से सीख रही हूँ। अच्छा, कितनी बड़ी हो आप? मैं 13 इयर्स की हूँ। अच्छा, 13 साल की। आपको पता है मेरी बेटी का भी नाम महानूर है। अच्छा। एक का नाम दुआ है और एक का नाम महानूर है। अच्छा मुझे बताओ, तो आपका कोई क्वेश्चन है? आपका आज का कोई क्वेश्चन नहीं है, सवाल नहीं है। आपने कोई फरमाइश करनी है तो आप बता दें, ठीक है? नहीं, फरमाइशें तो सारी आप पूरी कर देती हैं। अच्छा चलें, तो फिर सवाल आज नहीं है, ठीक है? जी ठीक है। चलो थैंक यू जी, खुश रहें। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन के अंदर सारी चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट करिए। मैरिनेशन तो नहीं इसकी ज़्यादा की, बस खाली मिक्स किया और उसके बाद हमने यहाँ पर चूल्हे पे रख दिया। ये पक रहा है और यहाँ पर हमारी जो थाई सॉस जो है वो रेडी हो रही है, जो हमने यहाँ पर उसके लिए विंग्स के लिए बनानी थी। तो ये मैंने यहाँ पर पकने रख दी है, ये अलग से पक रही है, ठीक है। और ये बाद में हम क्या करेंगे, उसके साथ हम ऊपर से सर्व करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहले मैं इसको बड़ी सी एक रोटी टाइप बना लूँगी और कटर से मैं इसके गोल गोल छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ा जो है वो बना लूँगी। आप चाहें तो आप इसको उसके साथ भी बना सकते हैं, मतलब छोटे छोटे पेड़े बना के भी बना सकते हो, आपकी चीज़ें। और यहाँ पर जो हमने इसके ऊपर की टॉपिंग करनी है, टॉपिंग के लिए मैं आपको बता दूँ, एक बॉल के अंदर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और फिर हमने क्या करना है, इसको हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालेंगे, जो मिनी पिज़्ज़ा बनेंगे। जब तक यहाँ पर हमारे जो चिकन है वो रेडी हो रहा है, ठीक है। चिली सॉस इसमें डालेंगे, थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, बिल्कुल ज़रा सा। साथ में हम डालेंगे इसमें ऑरिगानो, थोड़ा सा सिरका और टोमेटो केचप। ठीक
ठीक है। ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर रखते हैं। ये सिरका है, नमक है, इसका भी काम ख़त्म हो गया। ये जाएगा पिज़्ज़ा, जब हम मिनी पिज़्ज़ा बनाकर ट्रे में रखूँगी, ये इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ पर सॉस जाएगी, वेजिटेबल जाएंगी, साथ में चिकन जाएगा और इसके बाद ऊपर चीज़ जाएगी। लेकिन जब तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, इतनी देर में हमारा चिकन तैयार हो रहा है। वापस आएंगे तो चिकन को निकाल के बॉल में डालेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है और फिर डालेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर इतना सारा मेरे पास इसका डो था, तो मैंने कहा क्यों ना इस आधी हम इस पे बड़े पिज़्ज़ा इसके अंदर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको रख दी है। ये जो एक्स्ट्रा था मेरे पास, इसको मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखिए मैंने शेप दे दी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। ऑयल इस वजह से लगाया कि जल्दी से इसके ऊपर कलर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। चलें जी, यहाँ पर है मेरे पास ये जो आपके सामने मैंने सॉस रेडी की थी, ये सॉस जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, थोड़े छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से बनाए, तो इसलिए थोड़ा सा इसकी जो सॉस वगैरह है वो ऊपर से एक्स्ट्रा बैरी होगी। चलिए, अच्छा इसके ऊपर अब जाएगा चिकन। अच्छा, घर में तो आपको पता है जब बनते हैं पिज़्ज़ा तो हम खूब दिल खोल के इसके ऊपर चिकन की टॉपिंग करते हैं। बाज़ार से तो आप देख रहे होते हैं ना, उसमें तो इतना कम चिकन नज़र ही नहीं आता। तो इसलिए घर की चीज़ें बनी हुई एक तो साफ़ सुथरी होती हैं और दूसरा ये होता है कि उसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हर चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी होती है। देखिए इसको यहाँ पर, ये बच्चों के लिए देखिए, बच्चे हमारे ज़रा खाने के लिए तंग कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो शौक़ से खा लेते हैं कि ये देखें मामा ने बड़ा अच्छा सा बनाया है, छोटा छोटा बेबी पिज़्ज़ा बनाया, मिनी पिज़्ज़ा बनाया, तो शौक़ से खा लेते हैं। चलिए जी, ये हमने ऊपर चिकन की इसके ऊपर टॉपिंग कर दी खूब सारी, कम नहीं ज़्यादा से। अच्छा, अब आएगी वेजिटेबल की बारी। चीज़ भी इसके ऊपर जाएगी। वेजिटेबल में कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पहले हम डाल रहे हैं टमाटर, टमाटर के बाद इसमें शिमला मिर्च, प्याज, ये सब डालेंगे इसके ऊपर। ये चला जाएगा उन्हें बेक होने के लिए। जब तक ये बेक होगा इतनी देर में हम क्या करेंगे, जो बाकी काम है वो कर लेंगे। बाकी काम मैं आपको बताऊं क्या काम ये है कि हमारे पास जो दूसरा पिज़्ज़ा रखा हुआ है जो आपको ट्रे में नज़र आ रहा है, उसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। सही है, इतनी देर में ये हो जाएगा। विंग्स भी हमारी रेडी हो रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विंग्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। मतलब थोड़ा सा भी इसमें टाइम है। अच्छा, चीज़ मैं निकाल लूँ जो मैंने नहीं निकाली थी, फ्रीज़ ना हो गई। ये रही, चले जी, ये ओके चीज़ हमारे पास। ये मैंने पहले से कद्दूकश की हुई थी तो वो थोड़ा जम जाती है। सही है, दोनों को जुड़ गई है ये। खैर अभी जब ओवन में जाएगा तो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। देखिए, चीज़ ज़्यादा भरी हुई अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। अब आप देखिए मैंने इसकी टॉपिंग कितनी ज़्यादा करी हूँ, अच्छे से चीज़ भी है, ऊपर वेजिटेबल भी है, चिकन भी है। तो ये नहीं कि कम है, हम ज़्यादा इसके ऊपर डाल रहे हैं ताकि जब आप इसको खाएं तो आप चले जी, उज़मा से बात करते हैं। शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। उज़मा कैसी हो? ठीक, बिल्कुल पक्की बात है? हाँ जी। हाँ जी, सर्दी वर्दी तो नहीं लग रही है, ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं, सर्दी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, शुक्र है आज ठंड कम हुई है। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो। अच्छा मुझे बताएं जी, बोलें क्या फरमाइश करेंगे? आपका चैनल बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। और आप इतने अच्छे अच्छे खाने बनाकर हमें दिखाती हो। आप भी बनाती हैं नहीं बनाती हैं? बनाती बहुत शौक से। अच्छा, क्या बहुत अच्छा बना लेती आप मुझे बताओ। हम तो हर चीज़ हर तरह की बना लेते हैं। चले, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा। अब क्या सीखना चाह रही हूँ, क्या पूछोगी? हम लोग तो पहले ही बहुत शौक से खाने बनाते हैं। अच्छा, और अब आपका चैनल देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। चले, अब मुझे बताओ क्या सीखना है, क्या किस चीज़ का पूछोगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो आप
पिज्जा बना रहे हैं हाँ जी, तो वो स्टीमर में बन सकता है? बिल्कुल पतीले में। अभी आप बस टीवी देखें, मैं भी आपको बताती हूँ पतीले में आप कैसे बनाओगे। सही है? अच्छा, और मसाला चैनल के सब हित को मेरा सलाम। चले, वालेकुम अस्सलाम सबकी तरफ से। ठीक है हाँ जी, हाँ। और मैडम एक बात पूछनी थी जी, पूछे। जो ये आप कहते हैं ना कि 3/4 कप चीज होती है या 2/4 कप, इसका मुझे अच्छी तरह बता देना। चले, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है? हाँ, कोई कप हो या चम्मच हो, 3/4 या 4/4। पौना कप होता है, बिल्कुल क्वार्टर कप होता है, इस तरह से होता है ना। 1/4 कप, 1/4 थर्ड कप, ये ना जी। चले, अच्छा ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए जी, हमारा कितना सारा चिकन इसमें अभी भी बच गया है और ये इसकी मैं खूब अच्छे से इसकी टॉपिंग कर रही हूँ चिकन के साथ, और इसके बाद अभी वेजिटेबल के साथ करेंगे। और यहाँ पर चीज़ भी मेरे पास बच गई है। ये सारी चीज़ों को हम इसके ऊपर डाल कर हम बाद में इसको बेक कर लेंगे। देखिए, ये देखिए सब चीज़ें ऊपर से। घर का मज़ेदार सा खूब फिलिंग वाला जो पिज़्ज़ा जो है हमारा रेडी हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर चीज़ जाएगी। चीज़ को ज़रा सा मैं हाथ से वो कर लेती हूँ, इसलिए कि वो जुड़ चुकी है। और यहाँ वहाँ पर मिनी पिज़्ज़ा भी हमारे रेडी हो गए हैं, जो मतलब ओवन में सिर्फ बेक होने हैं। बाकी यहाँ पर चीज़ इसके ऊपर डालते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बाद में रखेंगे। फिर हम आएंगे अपनी जो लास्ट रेसिपी है, ज़ाफ़रानी दूध बना रहे हैं, उसकी तरफ चलेंगे। सही है? अच्छा जी, बस ये सब चीज़ें इसके ऊपर रेडी हो गई हैं, इसके ऊपर डाल दिया। अब कुछ भी नहीं करना, बस ये जाएगा ओवन में, इसको भी बेक करने जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। विंग्स हमारी रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार सी। और इसकी सॉस जो है वो मैं इसमें निकालती हूँ प्लेटर में, जिसको मैंने पहले से रेडी किया था। ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये सॉस हम इस पर डालेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको पूरा मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से निकाल दिया। इस सॉस के ऊपर जाएंगी विंग्स, और बड़े मज़े की इसकी सॉस बनी है। चिलीज़ डाली है, साथ में हमने थोड़ा सा ऑरिगानो डाला है, बॉइल्ड टोमेटोज़ डाले हैं, और इसके साथ इसके अंदर हमने डाला था, क्या नाम लेते हैं, सिरका ये ले लेते हैं और एक टॉम लेते हैं। अच्छा, विंग्स भी बड़ी ज़बरदस्त सी हो चुकी हैं, रेडी है। देखिए इस तरह से आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं सॉस के साथ। चलिए जी, और अच्छी तरह से देखिए ग्रिल भी हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आपने डालना है कोरिएंडर लीव्स, बिल्कुल बारीक चॉप करके। सॉरी, इसको बारीक हम, अगर आपके पास बेसल लीव्स हैं तो वो तो बहुत अच्छे लगेंगे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। या फिर आप इसके ऊपर डाल सकते हैं पार्सले। ठीक है, ये होगी हमारी मज़ेदार सी विंग्स, स्पाइसी विंग। ठीक है, ये रेडी हैं। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, और अभी इतनी देर में हमारे जो रेडी हो जाएंगे, यहाँ पर जो मिनी पिज़्ज़ास हैं वो भी रेडी हो जाएंगे। तो इसको मैं वहाँ रखती हूँ और इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जो बना रहे हैं ज़ाफ़रानी दूध, उसके अज्जा बताते हैं, यहाँ रखते हैं। अच्छा, मैं एक नज़र देख लूँ, इसलिए कि मैंने ग्रिल की तरफ रख दिया है, ताकि वो ज़्यादा एकदम से वही ना हो जाए, ग्रिल बस हो जाए। हाँ जी, बस। अच्छा, इसको टर्न करना पड़ेगा, ज़ाहिर है एक साइड से ज़रा ज़्यादा हीट आती है, एक साइड से कम आती है, तो थोड़ा सा मैं इसको टर्न कर लेती हूँ ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से ग्रिल हो जाए। और दूसरा वाला जो पिज़्ज़ा था वो भी हमने यहीं पे रख दिया। ठीक है, इसको मैं, एक तो इतने बड़े बड़े ग्लव्स हैं और मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हैं, इसको रखते हैं नीचे और ये इसको टर्न करेंगे। देखिए एक साइड से ये कलर आ गया। चलिए जी, ये भी बस 2 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। जब तक ये नीचे वाला भी हो जाएगा, ये भी रेडी हो जाएगा, इसको भी ग्रिल कर लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पर दूध की तरफ, जो बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ज़ाफ़रानी दूध, जिसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर चाहिए बर्फ़,
अगर बर्फ़ ना भी डालें तो आप वैसे ही बना सकते हैं। थोड़ी सी इसमें बर्फ़ डालूँगी। ठीक है जी। इसके बाद इसमें जाएगी शुगर, ठीक है, चीनी के साथ इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क के साथ यहाँ पर जाएगा ज़ाफ़रान, थोड़ा सा मैं ऊपर से भी डालूँगी, थोड़े से बादाम, वो ये देख लीजिएगा। इसके बाद दूध, और ये मैजिक जो करेगा ना इस टाइम पे सुपर एशिया का यहाँ पर है हमारे पास ब्लेंडर, ठीक है, जो मिनटों सेकंडों में कोई भी चीज़ आप उसको पीस रहे हैं, आप उसको ब्लेंड कर रहे हैं या फिर आप उसको शेक बना रहे हैं। हमारा ज़ाफ़रानी मिल्क जो है रेडी हो गया। इसको ग्लासेस में निकालेंगे। यहाँ पर विंग्स भी हमारी तैयार हो गई है। मिनी पिज़्ज़ा को भी निकालती, वो भी रेडी हो चुका है, इसलिए कि मैंने उसको रखा था कि ताकि ग्रिल उस अच्छी तरह से हो जाए, तो उसको भी निकालते हैं। और साथ में एक दफ़ा रिकैप भी करेंगे। वैसे तो हमारा रिकैप ब्रेक आता है जिसके अंदर आपको पता है कि सारी जो रेसिपीज़ कार्ड होते हैं वो आ जाते हैं। कौन है? हरमैन है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हरमैन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी हरमैन, कैसी हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी देर बाद कॉल लगी है मेरी। बस रेसिपीज़ बता रहे थे ना, इसलिए। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या बोलेंगी? मुझे आपके हुए से बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत यम्मी लग रहे हैं। जी ट्राई कीजिएगा, बड़ी सिंपल रेसिपी थी, फटाफट झटपट बन गए। मैंने सब देखी है, मेरी मदर भी साथ हैं, हम दोनों बैठ के देख रहे हैं। अच्छा चले, मुझे बताएं कोई फरमाइश है आपकी? कोई फरमाइश? आप सब कुछ पूरा कर देती हैं, पीछे कुछ रह ही नहीं जाता। ओए थैंक यू सो मच। और आपने देख के मैं बताया था, अभी बताऊंगी पिज़्ज़े का, लेकिन आपने बताया नहीं। मैं अभी बताती हूँ, अभी 1 मिनट में। आप बस फ़ोन रखे तो मैं बताती हूँ। बस कुछ भी नहीं करना। ये आपने पतीला लेना है, ठीक है, उसके अंदर स्टैंड रखना है लोहे वाला। पिज़्ज़ा वाली ट्रे रखिएगा, ऊपर से उसको ढक दीजिएगा, बस ठीक है। अभी दोबारा फिर मैं एक दफ़ा बता दूंगी, ठीक है। बहुत आसान रहे, कुछ भी नहीं है। आपने सिल्वर का, एल्युमिनियम का पतीला लेना है, नॉन स्टिक ना लीजिएगा। इस तरह से जो स्टैंड है ना, ये तो बड़ा है, इस तरह का स्टैंड ले लीजिएगा, वो पतीले के अंदर रखिएगा। और पिज़्ज़ा की जो भी ट्रे वगैरह आपने इस तरह से रखनी है उसके अंदर, ठीक है। पहले स्टैंड रखिएगा, डायरेक्ट ना रखिएगा। पिज़्ज़ा की ट्रे रखिएगा, ऊपर से उसको कवर कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए तेज़ आग कीजिएगा, 2 से 4 मिनट के लिए, तो वो ताकि अच्छी तरह से हीटअप हो जाए। उसके बाद आपने ढक देना है और हल्की आग कीजिएगा। इंशाल्लाह 25 से 30 मिनट के अंदर आपका पिज़्ज़ा या बेकिंग जो भी करें वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको निकाल लेते हैं हम, और उसके बाद जो ज़ाफ़रानी दूध है उसको भी हम निकालते हैं। और ऐसा करते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिनी पिज़्ज़ा। डो के लिए अज्जा: मैदा आधा किलो, खुश्क दूध आधा कप, तेल आधा कप, अंडा 1 अदद, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म दूध गूंदने के लिए। चिकन के लिए अज्जा: चिकन क्यूब्स आधा किलो, टोमेटो केचप 1 कप, लहसुन 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 पैकेट, तेल 2 खाने के चमचे, टमाटर 1 अदद, प्याज 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद। तरकीब: डो के लिए बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स करें और अच्छी तरह गूंद कर आधा घंटा रख दें। चिकन के लिए चिकन पर पिसी लाल मिर्च, नमक, चिली सॉस और सोया सॉस डालकर मिक्स करें। अब 1 खाने के चमचे तेल में चिकन को 10 मिनट दरमियानी आंच पर इतना पकाएं कि वो गल जाए। फिर गुंदे हुए आटे की रोटियां बनाकर 10 मिनट रख दें। उसके बाद टोमेटो केचप में ओरिगानो, लहसुन और सिरका डालकर मिक्स करें। फिर रोटी पर टोमेटो केचप और चिकन डालें। उसके बाद टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च शामिल करें। अब ऊपर चीज़ डालकर पहले से गर्म अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें। आखिर में निकाल कर गर्म गर्म सर्व कर दें। स्पाइसी विंग्स अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसी प्याज 2 खाने के चमचे, पेपरिका आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, मैदा 4 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। थाई सॉस के लिए टमाटर उबले 4 अदद, सिरका 4 खाने के चमचे, लाल मिर्च 6 अदद, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, बारीक कटी अदरक आधा चाय का चमचा,
टोमेटो केचप 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: पहले टमाटरों को पीस लें। अब एक पैन में तमाम अज्जा डालकर पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए तो चिकन विंग्स इसमें मिक्स कर लें। फिर हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। उसके बाद चिकन विंग्स पर गार्लिक पाउडर, काली मिर्च, नमक, पिसी प्याज, पेपरिका, नींबू का रस, सिरका, ओरिगानो और मैदा लगाकर रख दें। अब इन्हें ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। ज़ाफ़रानी दूध। अज्जा: दूध आधा लीटर, चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, कंडेंस मिल्क 2 खाने के चमचे, बर्फ़ हस्बे ज़रूरत, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, कंडेंस मिल्क, चीनी, ज़ाफ़रान, बादाम पिस्ते और बर्फ़ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। आखिर में सर्विंग ग्लासेस में शामिल करके सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़ास रेडी हो चुके हैं। इसके साथ हमने जो विंग्स बनाई थी, जो स्पाइसी विंग्स थी, सॉस के साथ, थाई सॉस के साथ, वो भी रेडी हो गए। ज़ाफ़रानी दूध भी रेडी हो गया और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा भी बन गया। इसलिए कि जो मैंने डो ली थी वो तकरीबन आधा किलो के जितना मेरे पास आटा था, मैदा था आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो उसमें देखिए कितने सारे पिज़्ज़ा बन गए। इसी तरह से आप घर में बनाएं। अब यही पिज़्ज़ा आप बाज़ार से ख़रीदे होंगे तो आपको 600 रुपये का तो एक मिलेगा ही, इतना महंगा पड़ेगा। फिर उसके बाद ऊपर की जो टॉपिंग जो होती है वो ऐसा लग रहा होता है कि बस वो जैसे नहीं वो ठेले वालों के पास मुर्गी लटकी होती है, नज़र आ रही होती है यखनी के लिए, और बीच में होता कुछ नहीं है, तो वही हिसाब होता है। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि आप घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं ताकि वो शौक़ से भी खाएं। और इतनी मज़े की अभी यहाँ पर खुशबू पूरी आ रही है ना मेरे यहाँ पर किचन में, जो पिज़्ज़ा बेक हो रहे थे। देखिए एक एक्स्ट्रा भी बन गया और यहाँ पर हमारे जो बल्कि 7 मिनी पिज़्ज़ा बन गए, 8 पिज़्ज़ा बन गए आराम से, और एक एक बच्चे को आप दें, बड़े शौक़ से खा भी लेंगे और साफ़ सुथरा घर का बना होगा। विंग्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। विंग्स की जो सॉस है बड़ी मज़ेदार सी सॉस बनी है। उसके साथ हमने टमाटर को बॉईल कर लिया, उसको फिर ग्राइंड किया, थोड़ा सा उसमें ऑलिव ऑयल डाला, लहसुन अदरक डाला, नमक डाला, चिली सॉस डाली, सिरका डाला, ओरिगानो डाला। इसको सब चीज़ों को ब्लेंड करके फिर मैंने और पैन के अंदर उसको अच्छी तरह से पका लिया। अब ये कि आपको वो ड्राई नहीं लगेगी, जब आप उसको खाएंगे तो विंग्स के साथ उसको सॉस के साथ खाएंगे आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। ये राइस के साथ भी सर्व की जा सकती है। यहाँ पर मैंने जो ज़ाफ़रानी दूध बनाया इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना है। और आपको पता है ज़ाफ़रान के वैसे ही बड़े फ़ायदे भी हैं और सर्दी भी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने इसमें बर्फ़ डाली थी, लेकिन जिस तरह से सर्दी का मौसम है आप बर्फ़ नहीं भी डालें, आप वैसी सारी चीज़ें डालकर आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। और ख़ास तौर पे बच्चों को रात को ज़रूर बना के दें, दूध को पकने रख दें, उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालें। ज़ाफ़रान के साथ अगर आप गुड़ डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थोड़ा सा गुड़ डालें, बादाम पिस्ते चॉप करके डालें और सोते वक्त बच्चों को दें। एक तो आजकल जिस तरह से इम्यून सिस्टम लोगों का, जो बच्चों का, बड़ों का, सबका बड़ा कमज़ोर हुआ हुआ है, जिसकी वजह से कोविड का डर हर वक्त हमारे जहनों में रहता है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। और दूसरा ये कि ज़ाफ़रान वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद है, फिर दूध है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, चॉकलेट फज बना रही हैं और बना रही है ऑरेंज सार क्रीम केक बन रहा है। तो ये दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, बिल्कुल आपने ना मिस करनी है। और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।